चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने गुजरात में युवा शिविर को किया संबोधित, कहा आज देश में सरकार के कामकाज का तरीका बदला। केजरीवाल सरकार को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को किया रद्द। जनता को बड़ी महंगाई की एक और मार, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3 रुपए 50 पैसे और कमर्शियल गैस सिलेंडर में 8 रुपए का इजाफा। नवजोत सिंह सिद्धू को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल की जेल की सजा सुनाई। कहीं भी पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, बन गया मंदिर, बयान पर घिरे अखिलेश यादव, भड़की भाजपा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अब यह भाई और बहन की पार्टी बनकर रह गई है। क्वाड समिट के लिए जापान जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम मोदी से भी होगी मुलाकात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा आदेश, स्कूलों में लगाए जाएं धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं। जयपुर के भाई बहन ने विश्व पटल पर लहराया परचम, योगा में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज करवाया नाम। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की केंद्र सरकार से सिफारिश, कहा शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी स्कीम के साथ लागू हो बुनियादी आय योजना। केंद्रीय प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए की गई 2 करोड़ 5 लाख तक की राशि देने की घोषणा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, कहा भगवान शिव को ढांचे की जरूरत नहीं, वह हर कण में है विराजमान। भारतीय रेलवे के एसी ट्रेन यात्रियों को फोन पर ही मिलेगी बेडशीट कंबल सर्विस का अलर्ट। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री भी 5 एकड़ में करेंगे नेचुरल फार्मिंग। यूपी में घर बनाने के सपने को लगेगा झटका, अक्टूबर से नहीं मिलेगी ईंटें, जीएसटी के विरोध में भट्टा संचालकों ने लिया हड़ताल का फैसला। राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबोधन में बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस ना तो राष्ट्रीय, ना ही भारतीय और ना ही प्रजातांत्रिक पार्टी। बीजेपी में शामिल नहीं होंगे हार्दिक पटेल, इस्तीफे के बाद की अटकलों पर लगाया विराम, कहा अभी नहीं लिया गया कोई फैसला। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिया बड़ा बयान, कहा सोशल मीडिया पर 99% आता है झूठ, 10 से 15 दिन में आपको बना देगा दिल या ब्रेन हेमरेज का मरीज। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की याचिका मथुरा कोर्ट ने की स्वीकार, सीसीटीवी कैमरे लगाने और विवादित स्थल की सुरक्षा की है मांग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, कहा ध्यान भटकाने के तथ्य नहीं बदलेंगे, भारत की स्थिति काफी हद तक श्रीलंका जैसी। कोरोना टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण आज करेंगे समीक्षा बैठक, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के उद्घाटन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, का देश में 2014 से परिवर्तन की शुरुआत हुई, उसका वाहक डीयू बने, उसकी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ए.आर. रहमान और दीपिका पादुकोण के साथ किया इंडियन पेविलियर का उद्घाटन, देश की उत्कृष्ट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में की बात। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोठियाल ने दिया इस्तीफा। कर्नल अजय कोठियाल के इस्तीफे पर बीजेपी ने की आम आदमी पार्टी की खिंचाई, केजरीवाल पर लगाया तानाशाही का आरोप। अब पोस्ट ऑफिस में भी होगा ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, 31 मई से शुरू हो जाएगी आरटीजीएस सर्विस, जाने पूरी डिटेल। अब शॉपिंग के मूड में आया टाटा ग्रुप, शुरू हुई 5 ब्रांड खरीदने की तैयारी, अंबानी के रिलायंस को मिलेगी टक्कर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया बड़ा दावा, कहा हुनर हाट ने 10,05,000 कारीगरों को रोजगार का अवसर मुहैया कराया। योगी मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया नए मदरसों को अनुदान रोकने का प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए सख्त निर्देश, कहा शराब दुकान के कर्मचारियों पर ग्रेनेड से हमला करने वालों को दंडित किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ हुए भाजपा में शामिल, कुछ दिन पहले कांग्रेस को किया था गुड बाय।
कोरोना संक्रमित हुए जर्मनी यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री फुली वैक्सीनेटेड होने के बाद भी बने वायरस का शिकार। केंद्र सरकार पर बरसी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने धर्मांतर विरोधी विधेयक को दी मंजूरी, इस कानून को लागू करने वाला नोवा राज्य बना। भारत ने अनाज के वितरण में भेदभाव पर जताई चिंता, पश्चिमी देशों से किया आह्वान, कहा कोविड वैक्सीन की तरह न हो बंटवारा। योगी सरकार ने केंद्र को भेजी भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त करने की सिफारिश, 1.5 साल से है फरार। देश में 2 दिन बाद फिर 2000 के पार हुए कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में संक्रमण से 10 लोगों की हुई मौत, सक्रिय मामलों में आई कमी, घटकर हुए 15,419। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उदयपुर चिंतन शिविर में युवाओं को फ्रंट में लाने का संकल्प और यूपी में 70 साल पार नेताओं पर दांव खेलने की तैयारी में है कांग्रेस। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की अंतरिम जमानत। हिमाचल प्रदेश की सीएम जयराम ने किया बड़ा ऐलान, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच करेगी सीबीआई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी कोर्ट में अब 23 मई को होगी सुनवाई। राज्यसभा उपचुनाव के लिए जदयू प्रत्याशी अनिल हेगड़े ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में दाखिल किया नामांकन। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल को प्रदेश प्रभारी किया नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण से वंचित किया। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा ए हिंद ने लोगों से की सड़कों पर नहीं उतरने की अपील। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ किरीट सोमैया की पत्नी ने की मानहानि की शिकायत। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की पत्नी को जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया नियुक्ति पत्र, परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दिए 5 लाख रुपए। गुजरात में नरेश पटेल से मिले एआईसीसी इंचार्ज रघु शर्मा, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं पाटीदार नेता। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1055 अंक टूटा, निफ्टी भी आया 16,000 के नीचे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने गुजरात में युवा शिविर को किया संबोधित, कहा आज देश में सरकार के कामकाज का तरीका बदला है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वडोदरा के करेली बाग में आयोजित युवा शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संतों और हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि किसी भी समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी में निरंतर चरित्र निर्माण से होता है। पीएम मोदी ने युवा शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरा युवा साथी जब इस शिविर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, एक नई स्पष्टता और नव चेतना का संचार अनुभव करेंगे। मैं आप सभी को इस नव आरंभ, नव प्रस्थान, नव संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, दूरदेशी हो और परंपराएं प्राचीन हो। पीएम मोदी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना काल के संकट के बीच दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने से लेकर बिखरी हुई सप्लाई चेन के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद तक वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच शांति के लिए एक सामर्थ्यवान राष्ट्र की भूमिका तक भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है। जनता को पड़ी महंगाई की एक और बार फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, जानिए अब कितना देना होगा पैसा। जी हां, रसोई में खाना बनाना एक बार फिर महंगा हो गया। जी हां, एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगा है। घरेलू सिलेंडर के दाम में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। घरेलू गैस के साथ साथ कमर्शियल गैस के दाम में भी बढ़ाए गए हैं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर में 8 रुपए का इजाफा किया गया। इस बढ़ोतरी के साथ अब
पूरे देश में घरेलू गैस के दाम 1000 रुपए के पार हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल घरेलू गैस सिलेंडर के दाम करीब 800 रुपए से 1003 रुपए पहुंच गए। एक महीने में दूसरी बार है जब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा किया गया। इससे पहले 7 मई 2022 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई थी। 7 मई को एलपीजी गैस के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई थी। भारतीय रेलवे के एसी ट्रेन यात्रियों को फोन पर ही मिलेगी बेडशीट कंबल सर्विस का अलर्ट। जी हां, इंडियन रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों को नई सुविधा मिलने वाली है। जल्दी एसी टिकट बुक करने वाले रेल यात्रियों को टिकट कराने के बाद कंबल, चादर, पिल्लो की सर्विस के बारे में पहले जानकारी दे दी जाएगी। रेल मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि यात्री अपने मोबाइल फोन पर एक संदेश प्राप्त होगा जिसमें यह सूचित किया जाएगा कि क्या सर्विस रेलवे द्वारा दिया जाएगा या यात्रियों को अपने लिए खुद से सभी आवश्यक सामान लेकर आने होंगे। यही नहीं, यात्रियों को इन सभी सुविधाओं की एक लिस्ट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। रेलवे की तरफ से यह अंतरिम कदम तब भी उठाया जा रहा है जब राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अधिक से अधिक ट्रेनों में सर्विस की आपूर्ति बढ़ा रहा है। वर्तमान में 520 जोड़ी ट्रेनों में ये सर्विस प्रदान की जा रही है, जबकि कोरोना महामारी से पहले यह 1114 जोड़ी ट्रेनों में प्रदान किया जाता था। बीड रोल आइटम में बेडशीट, तौलिए, कंबल और तकिए के कवर शामिल है।